नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल संस्कृत कक्षा में। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कक्षा 10 के पाठ 6 सुभाषितानि के प्रारंभिक 2 श्लोकों को हमने पढ़ा। तो आइए आज पढ़ते हैं सुभाषितानि पाठ के अगले श्लोकों को। यदि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो देखते हैं आपका सुभाषितानि पाठ का तृतीय श्लोक। तृतीय श्लोक है जिसमें कि हमें बताया गया है 2 तरह के लोगों के बारे में। यहाँ 2 तरह के लोग कौन हैं? एक पहला है जो निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। पहला है व्यक्ति जो निमित्त को उद्देश्य मानकर ही यह प्रकुप्यति, निमित्त को उद्देश्य मानकर ही यह माने जो प्रकुप्यति माने क्रोधित होता है। शुरू से देखें, निमित्तमुद्दिश्य किसी निमित्त को माने किसी कारण को उद्देश्य मानकर ही यह माने जो प्रकुप्यति माने क्रोधित होता है। ध्रुवम माने निश्चय ही, सा माने वह, तस्यापगमे का अर्थ है उसके दूर हो जाने पर, प्रसीदति का अर्थ हुआ खुश हो जाता है। पहला व्यक्ति है जो किसी कारण की वजह से क्रोधित हो जाता है और जैसे वो कारण दूर हो जाता है वो खुश हो जाता है। उदाहरण के तौर पे ले लें, एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के आने से क्रोधित हो जाता। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसकी किसी से नहीं बनती और वो एक जगह पार्टी में गया और जिससे नहीं बनती वो भी आया है, तो वो गुस्सा हो गया और यूं बैठ गया मुंह फुला के। और जैसे वो व्यक्ति चला गया जिससे उसकी नहीं बन रही थी और वो खुश हो गया, वो भी पार्टी में एंजॉय करने लगा। तो ऐसा इंसान तो सही होता है जो किसी वजह से गुस्सा हो रहा है और जब वो वजह दूर हो गई तो वो भी खुश हो गया। और दूसरा व्यक्ति है, अब देखते हैं, अकारण द्वेषी, बिना कारण के, अकारण माने बिना कारण के, द्वेषी हो जाता है माने चिढ़ने लगता है। मन जिसका, मनस्तु यस्य माने जिसका, वै माने निश्चय ही, बिना कारण के द्वेषी हो जाता है मन जिसका, यस्य वै, ऐसा इंसान जिसका मन तो, मनस्तु माने मन तो बिना कारण के ही कैसा हो जाता है, द्वेषी हो जाता है। तो ऐसे इंसान को कथम माने कैसे, जनस्तम माने लोग उसको परितोषयिष्यति खुश कर सकेंगे। ऐसे इंसान को कोई खुश कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि मालूम ही नहीं ये क्रोधित क्यों हुआ है। जब अगर उससे आप पूछ भी लोगे, क्यों भैया गुस्सा क्यों हो रहे हो, कुछ वजह हो तो बता दो, तो हो सकता है वो आप में चांटा रख दे। ऐसे इंसान को अगर आप पूछ भी लेंगे तो वो कारण नहीं मालूम उसका, है ना। तो ऐसे इंसान को कैसे परितोषयिष्यति माने प्रसन्न करेगा, ठीक है। ऐसे इंसान को इंसान कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसा इंसान हमें नहीं बनना है। हमें कैसा बनना है? पहले वाला, कि अगर गुस्सा होना है तो किसी कारण की वजह से ही हो जाओ, बिना कारण के नहीं रूठना चाहिए, है ना। तो इस श्लोक की पुनः एक बार आवृत्ति कर लेते हैं। निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। आइए देखते हैं इस पाठ का चतुर्थ श्लोक।
उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः परेंगितज्ञानफला हि बुद्धयः। एक बार पुनः आवृत्ति करते हैं। उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः परेंगितज्ञानफला हि बुद्धयः। तो इसका श्लोक का अर्थ समझेंगे। इस श्लोक का अर्थ है अनुक्त माने शुरू से कहते हैं तो उदीरितोऽर्थः माने उदीरित का अर्थ हुआ कहा गया। अर्थ माने अर्थ, किसी भी बात का अर्थ। कोई बात कही जाए तो उसका अर्थ, उसे कहेंगे हम उदीरितोऽर्थः। पशुनापि गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। कोई कही गई बात का अर्थ तो पशुओं के द्वारा भी समझ लिया जाता है। जैसे कि हम कुत्ते को बुलाते हैं तो कैसे बुला लेते हैं, दो दो दो, इस तरह से करके बुलाते हैं। गाय को बुलाना हो तो कैसे बुलाते हैं। इसी प्रकार आजकल तो कुत्ते इशारे भी समझ लेते हैं, है ना। तो जैसे कुत्ते को किसी के पीछे लगाना हो तो क्या कह देते हैं, टॉमी छू, तो उसके पीछे पड़ जाता है कुत्ता। तो कही गई बात को तो पशुओं के द्वारा भी समझ लिया जाता है। तो उदीरितोऽर्थः माने कही गई बात का अर्थ, पशुना माने पशु के द्वारा, अपि माने भी, गृह्यते माने ग्रहण कर लिया जाता है। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः। अब यहाँ पे हय माने होता है घोड़ा, हयाश्च माने घोड़े, नागाश्च माने और हाथी, घोड़े और हाथी, वहंती माने वहन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, है ना। बोधिताः माने समझ करके, जब वो समझने लगते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह सामान को या व्यक्ति विशेष को ले जाते हैं। अब जैसे देखें तो हाथी और घोड़े को अगर आप घुड़सवारी करते हैं या हाथी के ऊपर सवार रहते तो उनको इशारे से समझा दिया जाता है। जैसे घोड़े की इस साइड की रस्सी खींच दो तो इस साइड चलने लगेगा, इधर की रस्सी खींची तो इस दिशा में मुड़ जाएगा। तो हाथी घोड़े भी क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं बातों को कहने पर या इशारा करने पर। अब तृतीय पंक्ति देखते हैं, अनुक्तमप्युहति पंडितो जनाः। जो पंडित जन होते हैं वह अनुक्तम अपि ऊहति, बिना कहे भी, ऊहति माने समझ लेते हैं। अनुक्त माने बिना कहे, अनुक्तम माने बिना कहे, अपि माने भी, ऊहति माने समझ लेते हैं। कौन, पंडित जन माने विद्वान लोग। अब कुछ लोग यहाँ पे पंडित शब्द का अर्थ जाति विशेष लगा लेंगे, तो जाति विशेष नहीं है, पंडित का अर्थ होता है विद्वान। अब पंडित किसी भी जाति का हो सकता है, तो पंडित जन का अर्थ है केवल विद्वान। तो विद्वान लोग बिना कहे भी बातों को समझ लेते हैं, ठीक है। अब अंतिम में कह दिया, परेंगितज्ञान फला हि बुद्धयः। परेंगितज्ञ माने दूसरे के इशारे के द्वारा, पर माने दूसरा, इंगित माने इशारा, तो दूसरे का इशारा का क्या हुआ, परेंगितक। ज्ञान माने ज्ञान, दूसरे के इशारे के द्वारा ज्ञान हो जाए, यही क्या है, बुद्धि का फल है। परेंगितक ज्ञान फला ही बुद्धया, बुद्धि का फल क्या है, दूसरे के इशारे के द्वारा ही आपको ज्ञान हो जाए। जैसे कि कक्षा में जा रहे हैं तो कक्षा में अगर लेक्चर चल रहा है, एक अध्यापक पढ़ा रहा है और वो इशारा कर दे, इस तरह से इशारा कर दे, तो आप समझ लीजिए कि वो डिस्टर्ब नहीं कीजिए क्लास को, है ना। शिक्षक का कहना है इशारे से, वो क्या कहना चाहते हैं कि अभी वो
कुछ समझा रहे हैं बच्चों को, अगर आप उनसे इजाजत मांगेंगे अंदर जाने की तो क्या होगा, क्लास को डिस्टर्ब होगा, है ना। तो वही नहीं करना है, तो इशारे के द्वारा जो समझ ले वही क्या है, विद्वान। तो इस श्लोक में हमें सीखने को मिला, हमें अगर दूसरे के इशारे से समझ लें कि वो क्या कहना चाह रहा है तो आप बहुत विद्वान हैं। एक बार इस श्लोक की पुनः आवृत्ति कर लेते हैं। तो श्लोक है, उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनाः, परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः।